इसको इसमें गुना करेंगे तो 77 हो जाएगा और इसको इसमें गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा। तो देखिए इधर वाला नंबर बड़ा है ना, तो फ्रैक्शन भी इधर वाला ही बड़ा होगा। तो इसी को कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस तरह से जो बहुत सा फ्रैक्शन दिया रहता है तो इसमें से कौन बड़ा है या कौन छोटा है, या फिर इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि इसमें से कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो ये पता करने के लिए एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में हम डिफरेंट मेथड और एलसीएम मेथड से कैसे भिन्नों की तुलना बहुत आसानी से कर सकते हैं, इसके बारे में हम बताए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आई बटन में और इंड स्क्रीन में लगा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम भिन्नों की तुलना करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इस मेथड से कैसे इस तरह के सवाल को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम हर तरह के सवाल के लिए आसान टेक्निक इस चैनल पर लेकर के आते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरा पहला सवाल है, और सवाल देखने से पहले थोड़ा सा हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के बारे में समझ लेते हैं। बहुत आसान है। देखिए जैसे हम अगर इन दोनों फ्रैक्शन को कंपैरिजन करें कि इन दोनों में से कौन बड़ा है, तो देखिए कैसे करेंगे। इसको इसमें गुना कर देंगे और इसको इसमें गुना कर देंगे। क्योंकि नाम ही है इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, तो तिरछा गुना कर देंगे। तो इसको इसमें गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा और इसको इसमें गुना करेंगे तो 77 हो जाएगा। तो जिधर वाला नंबर बड़ा होगा उधर वाला ही फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो देखिए इधर वाला नंबर बड़ा है ना, तो फ्रैक्शन भी इधर वाला ही बड़ा होगा, यानी कि 7/12 जो है इन दोनों में से बड़ा होगा। अब हम ये समझते हैं कि आखिर ऐसा करते क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो देखिए 5/11 और 7/12 इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो एक्चुअल में हम लोग क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर को बराबर करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर बहुत सा फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो अगर सभी का डिनोमिनेटर बराबर हो जाए तो आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। क्योंकि अगर डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा तो जिस फ्रैक्शन का अंश बड़ा रहेगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा और जिस फ्रैक्शन का अंश छोटा होगा वो फ्रैक्शन छोटा होगा। सिंपल बात है। तो यहाँ पर हम एक्चुअल में डिनोमिनेटर को बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 11 है इसको इसमें गुना कर देंगे और इस 12 से इसमें गुना कर देंगे। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो अगर नीचे में गुना किए हैं तो ऊपर में भी करना पड़ेगा, तभी फ्रैक्शन का वैल्यू बराबर रहेगा। तो देखिए क्या हुआ कि ये जो 12 है वो यहाँ जाके गुना हो गया और ये जो 11 है वो यहाँ जाके गुना हो गया, यानी कि तिरछा गुना हो गया। और ऐसा करने से क्या हुआ कि मेरा डिनोमिनेटर जो है बराबर हो गया, और डिनोमिनेटर बराबर होने से जिसका अंश बड़ा रहता है वही फ्रैक्शन बड़ा होता है। यानी कि केवल अंश से हमें पता चल जाएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसीलिए हम नीचे में कुछ भी नहीं करते हैं, तिरछा गुना करके केवल ऊपर में गुना कर देते हैं। इसको यहाँ गुना कर देते हैं और इसको यहाँ गुना कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि ऐसा करने से नीचे बराबर हो जाएगा। तो ऊपर जो बड़ा रहेगा वही बड़ा होगा और जो छोटा रहेगा वही छोटा होगा। तो सिर्फ हम ऊपर में गुना करते हैं ना। तो एक्चुअल में इसके पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि डिनोमिनेटर को हम बराबर कर देते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो लॉजिक है उसको आप समझ पाए होंगे, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न सबसे छोटा है। तो इसको देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से अगर चेक करें तो दो दो करके कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले इन दोनों में देखेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो यहाँ पर देखिए अभी हम लोग किए थे इन दोनों में, तो ये वाला बड़ा हुआ था, है ना। तो ये बड़ा हो गया, इसका मतलब ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ कह रहा है कि सबसे छोटा भिन्न कौन सा है ना। तो 5/11 से तो ये बड़ा हो गया, इसका मतलब ये वाला तो आंसर नहीं होगा। अब हम इन दोनों में देखते हैं कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पर देखिए अगर इसको इसमें गुना करेंगे तो 88 हो जाएगा और इसको इसमें गुना करेंगे तो 65 हो जाएगा। तो फिर से देखिए इधर वाला नंबर बड़ा है, तो इधर वाला नंबर बड़ा है, इसका मतलब फ्रैक्शन भी उधर वाला ही बड़ा होगा। तो ये 8/13 जो है 5/11 से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब 8/13 भी मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 5/11 से बड़ा हो गया। हमें सबसे छोटा पता करना है ना। तो अब हम इन दोनों में कंपेरिजन करेंगे, है ना, 5/11 और 9/17 में। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरह से तो देखिए 11 में 9 को गुना करेंगे तो 99 होगा और 17 को 5 में गुना करेंगे तो 85 होगा। तो फिर से देखिए ये वाला नंबर बड़ा है, तो ये वाला नंबर बड़ा है, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन जो है वो बड़ा हो जाएगा। तो देखिए 5/11 से ये तीनों ही फ्रैक्शन बड़ा हो गया। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन हुआ, 5/11। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन होगा। तो इसी तरह से दो दो में कंपैरिजन करेंगे और यहाँ पर देखिए सबसे छोटा पूछा है तो जो बड़ा होते जाएगा वो वाला छटते जाएगा, और अगर यहाँ पर बड़ा पूछता तो जो छोटा होता उसको छाटते जाते हैं ना। तो बस ऐसे ही करेंगे। एक और क्वेश्चन को लेते हैं, कारण निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करिए। तो यहाँ पर दो दो करके अगर कंपैरिजन करें तो सबसे पहले इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 165 हो जाएगा, और इसको इसमें गुना करेंगे 19 को 8 में गुना करेंगे तो 152 हो जाएगा। तो देखिए इधर वाला नंबर बड़ा हुआ तो फ्रैक्शन भी ये वाला बड़ा होगा, है ना। तो हमें यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा भिन्न ज्ञात करना है। तो 8/11 तो मेरा आंसर नहीं होगा, क्योंकि सबसे बड़ा पूछ रहा है। तो 8/11 तो इससे छोटा हो गया, है ना। इसका मतलब है कि 8/11 मेरा आंसर नहीं होगा, एक ऑप्शन मेरा छट गया वाला, है ना। अब देखिए इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें अगर करेंगे तो इसको इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, और इसको इसमें गुना करेंगे तो 75 हो जाएगा, है ना। तो फिर से देखिए 4/5 जो है बड़ा हो जाएगा।
तो 4/5 अगर बड़ा हो गया इससे, इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमें सबसे बड़ा खोजना है ना। अब देखते हैं इन दोनों में से कौन बड़ा और कौन छोटा है। तो देखिए अगर इसको इसमें गुना करेंगे तो 65 हो जाएगा और इसको इसमें गुना करेंगे तो 84 हो जाएगा। तो इस बार देखिए ये वाला बड़ा हुआ है ना 4/5, इसका मतलब है कि 4/5 जो है सबसे बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा वो होगा 4/5, सी ऑप्शन है ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। यहाँ पर भी देखिए कह रहा है कि निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। तो फिर से वही करेंगे, इन दोनों में अगर कंपैरिजन करें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, और इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 हो जाएगा। तो देखिए इधर वाला नंबर बड़ा है तो इधर वाला फ्रैक्शन भी बड़ा होगा। हमें सबसे बड़ा भिन्न खोजना है, तो जो छोटा होते जा रहा है उसको छाटते जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए 6/11 छोटा हो गया, तो ये वाला मेरा आंसर नहीं होगा, है ना, यानी कि 6/11 जो है छट गया। अब इन दोनों में कंपेरिजन अगर करें तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर जाके गुना करेंगे तो हो जाएगा 36 हो जाएगा, और फिर इसको यहाँ पर जाके अगर गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा। तो देखिए ये वाला बड़ा हो रहा है ना, तो ये वाला बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये मेरा आंसर नहीं होगा। तो 2 छट गया। अब इन दोनों में देखते हैं, तो अगर इन दोनों में देखें तो इसको यहाँ जाके गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, है ना, और इसको यहाँ ले जाकर के गुना करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो देखिए इस बार जो है ये वाला बड़ा हुआ, यानी कि ये भी छोटा हो गया। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा 8/9, यानी कि ये ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि फ्रैक्शन कंपैरिजन का जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है उसको आप बहुत अच्छे से समझ गए। अगर समझ गए तो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक और शेयर करिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।